देखा होगा मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस, लड़ाई सिर्फ जनता कर सकती है। जब तक हिंदुस्तान कि जनता के अंदर जो आवाज है, जब तक वो नहीं निकलेगी, तब तक इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करके कॉन्स्टिट्यूशन को ये लागू नहीं होने देंगे। ये आज हिंदुस्तान की सच्चाई है। काफी लोगों को बात अच्छी लगे, दूसरों को ना लगे, और जब कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं करता है तो सीधी चोट डायरेक्ट कमजोर लोगों पर जाके पड़ती है। कौन है वो? दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, बेरोजगार लोग हैं, छोटे किसान हैं, ये लोग। और आज देख लीजिए इकोनॉमी की हालत, देख लीजिए बेरोजगारी, देख लीजिए। तो लड़ने का समय है। और जो अंबेडकर जी ने कहा, जो गांधी जी ने कहा, रास्ता दिखाया उन्होंने, रास्ता है, उस पर बस चलने की जरूरत है। मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, रास्ता है, उस पर चलने की जरूरत। सुबह उठते हैं, कहते हैं भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी। हैं और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में, और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। अब क्यों? अब हम, सावरकर जी ने कहा, मैं जी शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता था मगर कर दिया, संस्कार है। मगर क्या आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हो? बीजेपी के नेता, क्या आप पुनर्जन्म में बिलीव करते हो? कहता है मैं तो नहीं करता। तो फिर मैंने कहा अगर आप पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करते हो तो फिर आप राम में कैसे बिलीव कर सकते हो? चौंक गया। कहता है बात तो सही है, बाहर किसी को मत बता दियो। बाहर किसी को मत बता देना। तो आज हो क्या रहा है? आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान का हथियार है।
मगर इंस्टीट्यूशन के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं। फिर से सुनिए, इंस्टीट्यूशन के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। हम यहां कॉन्स्टिट्यूशन लिए घूम रहे हैं। आप कहते हो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करनी है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है? इंस्टीट्यूशन से। इंस्टीट्यूशन सब के सब आरएसएस के हाथ में है। इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है। अगर इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में नहीं है। और ये कोई नया आक्रमण नहीं है। यह आक्रमण उस दिन शुरू हुआ जब महात्मा गांधी की छाती में 3 गोलियां डाली गई थी। अंबेडकर जी हैं। अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, डेवलप करने का, प्रोटेक्ट करने का काम किया। और इसीलिए आज हमने वहां फोटो के सामने फूल रखे, क्योंकि अंबेडकर जी ने हमें हथियार दिया, मगर आज उस हथियार का कोई मतलब नहीं है। मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो जैसे गाड़ी है, गाड़ी बहुत सुंदर है, गाड़ी में आपको जयपुर जाना है, गाड़ी में 5 लोग बैठे हैं, 4 लोगों को जयपुर जाना है और ड्राइवर आना जाना चाहता है। बात समझ आई? गाड़ी में 5 लोग, डेमोक्रेसी, 4 लोग कहते हैं भाई हमें जाना आगरा, ड्राइवर कहता है मैं जा रहा हूं जयपुर। ये हो रहा है, ये हो रहा है। और किया कैसे जा रहा है? मीडिया को कंट्रोल करके, 3-4 सबसे बड़े अरबपतियों को कंट्रोल करके, पेगासस से राजनेताओं को कंट्रोल करके। मैं आपको बता रहा हूं, स्टेज पे बता रहा हूं, अगर मैंने 1 रुपया लिया होता ना, मैं ये भाषण नहीं दे पाता। मैं वहां पे कोने में चुप बैठा रहता, ये भाषण नहीं दे पाता। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी, ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।